हमा घनी स्वीट मैं रश्मि यानी रावी। हमारी ट्विन फ्लेम कम्युनिटी में एक बात बहुत सुनने को मिलती है कि डीएम से बात मत करो, उनको मैसेजेस करने का इनिशिएट मत लो, उनको चेज मत करो, क्योंकि डीएम आपके पास सिर्फ आपकी एनर्जी लेने आते हैं, है ना? आप सबने भी ऐसा ही कुछ सुना होगा और आपने इस पर बिलीव भी कर लिया होगा। लेकिन सच कहूँ, ऐसा नहीं होता। और मुझे कभी भी अपनी जर्नी में ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरे डीएम एनर्जी वैम्पायर हैं। आप खुद सोचो ना, जिस डीएम को अभी तक यही समझ नहीं आया कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है और जो अपनी फीलिंग्स को अभी तक डिफाइन ही नहीं कर पाए हैं, वो इतनी प्लानिंग कैसे करेंगे कि मैं जाकर डीएफ की एनर्जी ले आऊं? बेसिकली होता ये है, और ये मेरे साथ भी हुआ है, कि डीएम को भी वही सोल पुल फील होता है जो डीएफ को होता है। फर्क सिर्फ इतना है, डीएफ उस पुल को स्पिरिचुअल कनेक्शन के रूप में जानती हैं और डीएम उसका अभी तक रीजन ही समझ नहीं पाए हैं। इसीलिए कई बार वो बिना किसी प्लानिंग के और बिना किसी रीजन के डीएफ से कांटेक्ट कर लेते हैं। और जिस पर डीएम आते हैं, डीएफ इसको रीयूनियन समझ लेती है, फ्यूचर के सपने देखने लगती हैं, डीएम को कनेक्शन और ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब समझाने लगती हैं, या फिर पुरानी किसी बात को लेकर झगड़ा करना शुरू कर देती हैं, जिससे डीएम की कंडीशनिंग और फियर एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर वो डिस्टेंस बना लेते हैं, जिससे डीएफ इमोशनली हर्ट हो जाती है। देखो, डीएम के जाने से डीएफ को तकलीफ होती है और ऐसा होना नेचुरल है, लेकिन डीएफ का ये मान लेना कि डीएम उनकी एनर्जी लेकर चले गए हैं, सरासर गलत है। सच तो ये है कि डीएम एनर्जी लेकर नहीं जाते, बल्कि वो अपने ही फियर से हार कर वापस जाते हैं। उनके अंदर का रेजिस्टेंस, उनके अनरिजॉल्व वुंड्स, उनके कंफ्यूजन्स उनको कहीं टिकने ही नहीं देते। इसीलिए जब भी डीएम आते हैं, तब उनको एनर्जी वैम्पायर या फिर रीयूनियन होने वाला है, ये दोनों ही बातें आपको नहीं माननी है। थोड़ा तो अपना भी लॉजिक यूज करो ना। आखिर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की एनर्जी कैसे ले सकता है, भले ही वो टीएफ ही क्यों ना हो? और आपके ट्विन भी आप ही की तरह एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। वो कोई ब्लैक मजिशियन, तांत्रिक या जादूगर नहीं है जो आपकी एनर्जी ले जाएंगे। हमारे यूट्यूब पर डीएफ की एनर्जी को ऐसे दिखाया जाता है जैसे वो किचन में रखा हुआ कोई चाय का कप हो। डीएम आए, कप उठाया और बोल दिया, थैंक यू डीएफ, मैं तुम्हारी एनर्जी लेके जा रहा हूँ। एक्चुअली डीएफ करती क्या है? ट्विन फ्लेम जर्नी का पता चलते ही उनका पूरा फोकस यूनियन पर चला जाता है। डीएम का एक मैसेज, 2 मिनट की बात, एक स्माइल या एक छोटी सी मुलाकात होने से ही डीएफ का दिमाग सीधा बैंड बाजा बारात तक पहुंच जाता है। डीएफ हर चीज को रीयूनियन का साइन मानने लगती हैं, फ्यूचर प्लानिंग, शादी के सपने, लाइफ टुगेदर। जबकि उस वक्त ना कार्मिक लेसन्स कंप्लीट हुए होते हैं, ना इनर वर्क पूरा हुआ होता है, ना ही सोल प्रिपेयर हुई होती है यूनियन के लिए। लेकिन एनर्जी अपडेट और टैरो रीडिंग सुन सुनकर डीएफ का मन सिर्फ एक ही बात कहता है कि बस अब यूनियन हो जाए। डीएफ पहले दिन से ही खुद ही अपनी एनर्जी कनेक्शन के चारों ओर इतनी इन्वेस्ट कर देती है कि वो इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाती है। अपनी सारी अटेंशन, इमोशन और एक्सपेक्टेशन, ये सब डीएफ खुद ही हद से ज्यादा यूज कर लेती है। 24/7 बस यूनियन और डीएम के ख्यालों में डूबी रहती है। हर सॉन्ग डीएम को डेडिकेट कर देती है, हर एंजल नंबर में कॉल, मैसेज या यूनियन की होप ढूंढने लगती है। क्योंकि डीएम जल्दी से लौटकर आ नहीं पाते हैं और डीएफ रो रो कर या डीएम पर गुस्सा करके अपना हाल बेहाल कर लेती है और फिर कहती है कि डीएम ने मेरी एनर्जी ले ली। डीएम एनर्जी नहीं लेते डियर, और ना ही कोई किसी की एनर्जी ले सकता है। डीएम भी आपके साथ अपने लर्निंग प्रोसेस पर है। आप दोनों को ही अपने लेसन सीखने हैं और जब तक दोनों अपने लेसन कंप्लीट नहीं कर लोगे ना, तब तक ये आना जाना, पुल पुश, रनर चेजर वाला गेम चलता रहता है। अब जरा डीएम की साइड से देखो। ट्विन फ्लेम्स एक ही सोल के दो एस्पेक्ट होते हैं, ठीक? और अगर डीएम को सिर्फ आपसे एनर्जी लेनी होती, तो वो खुद इतना कंफ्यूज, इतना रेस्टलेस और बार बार आपकी तरफ खिंचाव क्यों फील करते? सोल पुल सिर्फ डीएफ को ही नहीं होता, डीएम को भी होता है, लेकिन उनके पास उस पुल को समझने और समझाने की लैंग्वेज नहीं होती। लगभग हर ट्विन फ्लेम चैनल पर ये वीडियो आपको जरूर मिल जाएगा, जिसमें बताया जाता है कि डीएम एनर्जी ले जाते हैं या डीएम को डीएफ की एनर्जी चाहिए होती है। अरे, एनर्जी इतनी सिंपल चीज नहीं होती। कोई इंसान आपकी एनर्जी जेब में डालकर नहीं ले जा सकता। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि डीएम से मिलने के बाद आप इमोशनली ड्रेन फील कर सकती हो, बहुत सोचने लग सकती हो, आपकी एंजाइटी बढ़ सकती है। डीएम की साइड पर क्या हो रहा है, ये जानने की क्यूरियोसिटी आप में आ सकती है। देखो, महादेव ना डीएम के थ्रू ही डीएफ के अनरिजॉल्व इमोशंस को क्लियर करवाते हैं। इसीलिए डीएम का हर छोटे से छोटा एक्ट डीएफ पर बहुत भारी पड़ता है और कई बार डीएफ उस इमोशनल ओवरवेल्म को ही एनर्जी चली गई का नाम दे देती है।
ट्विन फ्लेम जर्नी का पर्पस सिर्फ रीयूनियन नहीं होता, ये दोनों सोल्स की लर्निंग जर्नी है और ये बात अभी तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर अब कभी डीएम आकर फिर से वापस चले जाते हैं, तो आप सिर्फ ये मत सोचना कि वो आपकी एनर्जी लेकर चले गए। एक बार खुद से भी पूछना कि मैं अपनी एनर्जी कहाँ और कैसे इन्वेस्ट कर रही हूँ। अब आप मानो या मत मानो, पर ये फैक्ट है कि डीएम डीएफ की एनर्जी लेकर नहीं जाते, बल्कि यूनिवर्स हर मुलाकात के बाद डीएफ को ये दिखाता है कि आप अपनी एनर्जी कैसे खर्च कर रही हो, और शायद इसी अवेयरनेस का नाम हीलिंग है। अब आप खुद से सोचना कि डीएम एनर्जी वैम्पायर हैं या वो भी अपने अंदर एक लड़ाई से गुजर रहे हैं। आप चाहो तो अपना ओपिनियन या अपनी ऑब्जर्वेशंस कमेंट में शेयर कर सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी जर्नी का एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जो शायद आपका सेपरेशन को देखने का नजरिया ही बदल दे। टिल देन कीप वॉचिंग माय वीडियोस, स्टे ट्यून्ड। राम राम सा।